अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिब्रेलिक एसिड में अगर ड्वार्फ प्लांट भी मिलाया जाए, यानी एक टॉल प्लांट में ड्वार्फ प्लांट मिलाया जाए, उसमें जिब्रेलिक एसिड भी हो, तब क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें क्या है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो टॉल और ड्वार्फ में कुछ एलिस लिख लेते हैं। एलिस को यानी कि अगर टॉल हुआ तो कैपिटल टी, और ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। तो हमने क्या करा, कैपिटल और ड्वार्फ में दोनों में स्मॉल टी ले लिया, दोनों के अगर रिएक्टेंट कराए तो सारे क्या बनेंगे, ड्वार्फ बनेंगे। तो जिब्रेलिक एसिड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे प्लांट्स कैसे शो होंगे, लार्ज ही दिखेंगे। शुगर कैन के जो प्लांट्स हैं वो सारे लार्ज दिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रूट का साइज़। फ्रूट का साइज़ देखेंगे तो एप्पल में जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़, और ग्रेप्स में जो होता है इंटरनोड्स में होती है ना, बीच में इंटरनोड्स होती है, जो साइड में से वो इस तरीके से होता है, अगर देखा जाए ये इस तरीके से, तो ये बीच में क्या है, इंटरनोड्स स्टॉक टाइप में है, तो ये इंक्रीज़ होती है। और एप्पल में क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है। इसके बाद शुगर केन प्रोडक्ट देखेंगे तो शुगर केन में क्या आएगा, स्टेम बड़ा होगा, जिब्रेलिक एसिड होगा, स्टेम इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, इसकी इल्ड इंक्रीज़ हो जाएगी 20 टन टू नेक्टर। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में अगर देखा जाए तो जिब्रेलिन में आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। मेल अफेक्ट अगर देखा जाए तो इसमें क्या होती है, एंड्रोसियम में ग्रोथ होती है। डिले सेंसेंस देखेंगे तो एंटी एजिंग होते हैं। डिले सेंसेंस यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये क्या होते हैं, ये मैच्योर फेज में ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉनिफर्स में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का फॉर्मेशन, इसको याद करने की ट्रिक होती है क्या, जेनेटिकली ही अप्लाइड, क्या हो जाएगा, जेनेटिकली क्या हो जाएगा, ड्वार्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी पर एंटी शुगर केन फील्ड एनलार्ज, क्या हो जाएगा, जनरली ड्वार्फ। ये सिर्फ ट्रिक है, ये आपको कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक दे रखी है, स्टेटमेंट टिक दे रखी है, जो क्या करेंगे आप इसे याद कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जेनेटिकली में क्या आ जाएगा, रिमूव जेनेटिक ड्वार्फिज्म बाय चेंजिंग द फिनोटाइप। तो ड्वार्फिज्म चेंज हो है तो उसका क्या है, फिनोटाइप कैरेक्टर शो हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। गब्बर में क्या आ जाए, गब्बर का मतलब जी एक जिब्रेलिक एसिड। ब्रोकन डोरमेंसी के क्या हो जाए, सी डोरमेंसी। रिड्यूस पर का मतलब पार्थेनोकार्पी भी प्रेजेंट होती है। एंटी का मतलब एंटी एजिंग, सेंसेंस वाली फेस होती है लॉन्ग टाइम तक। शुगर केन इल्ड मतलब शुगर केन प्रोडक्शन भी हायर होता है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखेंगे तो ये दिया था स्कूग और मिलर ने। काइनेटिन इसका नाम दिया था तम्बाकू पित्त पे, इससे कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। कोकोनट मिल्क इसमें प्रेजेंट होता है। हियरिंग स्पर्म डीएनए एंड ईस्ट, ये सब किस में पाए जाते हैं, साइटोकाइनिन में पाए जाते हैं। इसमें क्या, इसको क्या नाम दिया, कैलस, जो क्या होता है अनडिफ्रेंशिएट होते हैं मास ऑफ सेल, यानी इसमें जो मास ऑफ सेल होता है वो कैसा होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता, अनडिफ्रेंशिएट होता है। नेचुरल लेंथ हमने दिया था, जो क्या बताया था, कॉकैनस, उसका नाम क्या दिया था, जेटीन्स। इसका आता था सिंथेसिस, ये किस किस का सिंथेसिस करते हैं, फ्रूट का करते हैं, शूट का करते हैं और रूट का करते हैं। फॉर्म देख लेते हैं, प्योरिन डेरिवेट होती है जिसे क्या बोलते हैं, एडेनिन। क्या होते हैं, एडेनिन होते हैं ना डीएनए में, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। तो इसमें जो फॉर्मेशन हो रही है प्योरिन डेरिवेटिव्स साइटोकाइनिन के, वो किस में हो रही है, एडिन्स। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस में होते हैं, तो क्या होता है, एडेनिन। इसके बाद फंक्शन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो किसमें, साइक्लिन डिवीज़न होता है इसमें। एंड देन एम फेस में डिवाइड होके ये क्या बनाता है, मेटाफेज में डिवाइड होके क्या बनाता है, सेल डिवीज़न करता है। डिले सेंसेस, ये भी क्या होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, सेंसेस फेज को डिले करते हैं। नेक्स्ट क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें कलर भी प्रेजेंट होगा, एपिकल डोमिनेंस भी आए हैं। इसमें क्या होती है, प्रमोट करता है लेटरल बर्ड को, बीच वाले ग्रोथ को। ये कौन सा जो एसिड है वो इंक्रीज़ करता है, वो होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इंक्रीज़ करेगा। एंटागोनिस्टिक में क्या पाया जाता है, इसमें ऑक्सिन पाया जाता है। सेल का इंफेक्शन देखेंगे तो लीफ इसकी कैसी होती है, बड़ी लीफ होगी, तो उसमें क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन। टिश्यू कल्चर देखा जाए तो ऑक्सिन अगर ज़्यादा होगा साइटोकाइनिन से तो क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा ऑक्सिन से तो क्या बनेगा, शूट फॉर्मेशन। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा, कैलस।
इसके बाद आता है फेमिनिस्ट इफेक्ट, इसमें भी होता है। तो फेमिनिस्ट इफेक्ट किस में नहीं होता, वो होता है जिब्रेलिन में। साइटोकाइनिन में फेमिनिस्ट इफेक्ट होता है और ऑक्सिन में भी फेमिनिस्ट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है इथाइलिन। इथाइलिन में देखते हैं इथाइलिन कैसे होता है, गैसियस हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं, गैसियस हार्मोन होते हैं, यानी डुअल हार्मोन होते हैं, डुअल हार्मोन होते हैं। अगर कज़न में देखा जाए तो एक राइपन ऑरेंज है वो स्टोर करते हैं अनराइपन बनाना में। राइपन मतलब ख़राब जो ऑरेंज है वो किसके पास रख दे, बनाना के पास। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, राइपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राइपन हो जाएंगे, इस दोनों ही बेकार हो जाएंगे। तो प्रिकर्सर क्या आ जाएगा, इसमें क्या लगता है, मिथाइनिन। इसके बाद आता है इसमें एडिनोसिल मिथाइनिन अमीनो साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सी एसिड क्या बना देगा इसमें, इथाइलिन। ये सारे एसिड का नाम आपको याद करना है। मिथाइनिन, मिथाइनिन के बाद क्या बन रहा है, एस एडिनोसाइल मिथाइनिन, एंड देन क्या बनना है, अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या बन रहा है, इथाइलिन। नेक्स्ट आता है फंक्शन। फर्स्ट क्या था इसमें, फ्रूट राइपनिंग हो रही है। ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन्स प्रिवेंट, रोकता है ये स्टेम को बढ़ने से, स्वेलिंग करता है इसके ऑक्सिन में, और हॉरिजॉन्टल इसमें ग्रोथ होती है, नीचे ग्रोथ होती है, ऊपर लेटरल बढ़ने से क्या होता है इसमें, स्टेम बढ़ने से रोकने का काम साइटोकाइनिन करता है। इसके बाद प्रोमोट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, यानी रूट को इंक्रीज करने का काम करता है। इंटरनोडल इलोंगेशन होती है इसमें, और वाटर प्लांट में अगर डिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनोडल इलोंगेशन इंक्रीज हो जाएगा। फ्लावरिंग क्या है, ये पाइनएप्पल, और ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, ब्रेक कर देते हैं डोरमेंसी को भी। इसके बाद ये सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आती है क्विज कर लेते हैं। क्विज में आती है फर्स्ट क्विज। इसमें क्या दे रखा है, गिवन ग्राफ इज ड्रॉन ऑन द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ वर्सेस टाइम ए बी एंड रिप्रेजेंट। तो ये दे रखा है ए बी सी से इसमें रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इसमें कौन कौन सी फेज़ बन रही है, तो सबसे पहले ये क्या है, ऊपर वाली मैंने बताई थी, सबसे ऊपर वाली सबसे स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ क्या होते हैं, लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी। तो ए वाला क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, बी वाला क्या हो जाएगा, लैग, और सी वाला क्या हो जाएगा, लॉग। तो स्टेशनरी, लैग और लॉग, तो ये हो जाए स्टेशनरी को स्टेडी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टेशनरी को, स्टेडी। तो स्टेडी, लैग और लॉग। क्लियर है यहाँ तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।